अगर आपकी शीट में डेटा नहीं पुल हो रहा है गूगल फाइनेंस से, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोली है ईटीएफ शॉप 4.0 वाली शीट, और इसमें राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ईटीएफ के कोड्स हैं, सीएमपी आ रहा है, लेकिन 52 वीक का जो डेटा है वो नहीं आ रहा है, ये सब ब्लैंक आ रहा है। और इसकी वजह से रैंकिंग वगैरह नहीं हो रही है शीट में, ये सब पोर्शन लेफ्ट में ब्लैंक है। तो इस तरह के इशू कैसे रिजॉल्व करने हैं, सभी शीट्स के लिए यही होता है, ठीक है। बेसिकली हमें डेटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जहाँ हमारे ईटीएफ के कोड्स आ रहे हैं, उस कॉलम को पूरा का पूरा हाईलाइट कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉलम नंबर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबाइए। 5 to 10 सेकेंड्स वेट कीजिए ताकि शीट में जो डेटा है वो हट जाए। उसके बाद हमने 5 to 10 सेकेंड्स वेट किया। उसके बाद यहाँ पे अंडू बटन है, ये दबा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, दोनों अंडू करेंगे जो भी लास्ट एक्शन था। तो मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ। अब अंडू हो गया। अब डेटा दोबारा से शीट पुल करेगी, रिफ्रेश होगा सब कुछ, थोड़ी देर वेट कीजिए। ठीक है, देखिए अब सीएमपी का लोडिंग आ रहा है। अगर एक बार में नहीं होता है, जैसे लोडिंग पे अभी अटक गया है, दोबारा से मैं करूंगा। मैंने हाईलाइट किया जहाँ पे कोड्स हैं, डिलीट दबाया। इस बार मैं ज़्यादा वेट करता हूँ। यूजुअली तो जब 5 सेकंड वेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, मतलब अंडू करते हैं, तो हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। लेट्स सी। अभी लगभग 10 सेकेंड्स हो गए हैं, अब मैं अंडू करता हूँ। ओके, देखिए अब सारा डेटा पॉपुलेट हो गया है। तो इस तरह से आपकी चाहे ईटीएफ की शीट हो या स्टॉक की शीट हो, जहां पे भी येलो कलर में कोड्स हैं, वहां पे ऐसा करना है। और ये गूगल फाइनेंस वाले के लिए है। कुछ शीट्स लेटेस्ट मैंने एसएसटी और बीएलएसएच एनएससी बेस्ड डेटा दिया, वहां तो ऐसा इशू आएगा भी नहीं और वहां रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन जहां भी गूगल फाइनेंस से डेटा आ रहा है, इस तरह से वो कई बार फ्रीज हो जाता है, आता नहीं है, तो रिफ्रेश करने का ये सिंपल और पूरा इफेक्टिव तरीका है।